हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो आइए सीखते हैं इंग्लिश बोलना बहुत ही आसान तरीके से स्टोरी मेकिंग से। तो आज की स्टोरी से शुरू करते हैं। इंसल्ट एंड मिस अंडरस्टैंडिंग आर द टू वेरी बेसिक प्रॉब्लम दैट्स नीड टू बी रिजॉल्व इन एनी पर्सन। इंसल्ट यानी कि बेइज्जती, मिसअंडरस्टैंडिंग यानी कि गलतफहमी। बेइज्जती और गलतफहमी इंसान की सबसे बड़ी दिक्कत है, जो कि हर एक इंसान के अंदर से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू शुड ऑलवेज हैव द करेज टू गिव रिस्पेक्ट टू दोज पीपल ऑल्सो इफ़ दे आर नॉट गिविंग यू, बिकॉज दैट्स what makes you the most real and authentic person। आपको हमेशा उस इंसान को भी इज़्ज़त देनी चाहिए जो आपको नहीं दे रहा है, क्योंकि वही आप जो इज़्ज़त देते हो, आप अलग हो सबसे, तो आपको सबसे अलग भी बनाता है, सबसे सच्चा इंसान बनाता है। बिकॉज ऑफ होम द प्रेज ऑफ काइंड पर्सनैलिटी एग्जिस्ट, जिसकी वजह से हम लोग दुनिया में आज भी मिसाल दे सकते हैं कि हाँ, अच्छे इंसान होते हैं दुनिया में, इन वर्ल्ड। नॉट जस्ट योर नोन वंस, फ्रेंड्स और क्लोज वन, बट ऑल्सो अननोन नीड्स टू बी रिस्पेक्टेड। सिर्फ आपके जान पहचान के, आपके दोस्त या आपके जो बहुत करीबी हैं, उनको ही इज़्ज़त नहीं देनी होती, बल्कि दुनिया में हर इंसान को देनी होती है। सो दैट एवरीवेयर दे गो दे गिव योर एग्जाम्पल, ताकि वो दुनिया के किसी भी कोने में जाए रहे, वो हमेशा आपका उदाहरण दे और बोले इंसान को कि एंड आस्क एवरी पीपल टू हैव द सेम काइंड ऑफ मैनर एंड एटीट्यूड लाइक योर्स। और वो लोगों को बोले कि जिस तरीके का आपका तौर तरीका है, वैसा ही उनमें भी होना चाहिए। ऑलवेज बी रियल एंड ट्रू एंड स्मार्ट फॉर एवरीवन। हमेशा जैसे है वैसे रहिए, सच्चे रहिए और होशियार रहिए हर एक इंसान के सामने, सो दैट यू कैन हेल्प अदर एज वेल एंड नेवर टेक डिसरिस्पेक्ट फॉर ग्रांटेड। ताकि इस तरीके से आप दूसरे की मदद कर देंगे और ख़ुद की भी बेइज्जती कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। फॉर ग्रांटेड यानी बर्दाश्त ना करना। अब आपको बोलना इंग्लिश सीखना है, तो यहाँ पे जो सामने आपकी स्टोरी लिखी हुई है, इसको ज़्यादा नहीं, 4 से 5 बार आपको इंग्लिश में प्रैक्टिस करना होगा। वो मैं बता देती हूँ किस तरीके से करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा इंग्लिश प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको इंग्लिश जल्दी बोलनी आएगी, अच्छे से बोलनी आएगी और कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बताती हूँ मैं। इंसल्ट एंड मिसअंडरस्टैंडिंग आर द टू वेरी बेसिक प्रॉब्लम दैट नीड्स टू बी रिजॉल्व इन एनी पर्सन। इस तरीके से पढ़ना है। यू शुड ऑलवेज हैव द करेज टू गिव रिस्पेक्ट टू दोज पीपल ऑल्सो इफ दे आर नॉट गिविंग यू, बिकॉज दैट्स वॉट मेक्स यू द मोस्ट रियल एंड ऑथेंटिक पर्सन, बिकॉज ऑफ होम द प्रेज ऑफ काइंड पर्सनैलिटी एग्जिस्ट इन वर्ल्ड। स्पीड भी बहुत मैटर करती है। प्रोनाउंसिएशन यानी कि साउंड किसी भी शब्द का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यही 2 चीज़ें हम लोग गलत करते हैं, तभी हमें शर्म आती है, कोई हम पे हंसता है। अगर ये 2 चीज़ों की पकड़ अच्छी होगी कि सेंटेंस का स्पीड कितना होना चाहिए और प्रोनाउंसिएशन सही होनी चाहिए, तो आपका इंग्लिश बिल्कुल परफेक्ट होगा। Not just your known ones, friends or close one, but also unknown needs to be respected, so that everywhere they go they give your example and ask every people to have the same kind of manner and attitude like yours. Always be real, true and smart for everyone and yourself, so that you can help others as well and never take disrespect for granted। इतना सा पढ़ना है, इसमें आपको काफ़ी सारे वर्ड मीनिंग मिल रहे हैं, जो कि ऐसे में अचानक से नहीं समझ। कोई कह देगा अरे वर्ड मीनिंग याद करो, कि कहाँ से शुरू करें, दुनिया में कितने वर्ड मीनिंग है। तो इसमें स्टोरी मेकिंग के ज़रिए फ़ायदा हो रहा है कि काफ़ी सारे वर्ड मीनिंग मिल रहे हैं, तो आपको धीरे 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 बहुत सारे याद होते जाएंगे। सेंटेंस मेकिंग है ही, स्टोरी है, तो इंटरेस्ट भी बना रहेगा। और इसके अलावा प्रैक्टिस करने में भी मज़ा आएगा। हिंदी में भी मतलब आपको बता दिया था कि समझ में भी आए कि अच्छा ये कहना क्या चाहता है। इंग्लिश में जैसे प्रैक्टिस करना है वो बता दिया। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा स्पोकन इंग्लिश सीखने में। प्रैक्टिस करेंगे बहुत आसानी से सीख जाएंगे, खुद से कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बस प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सो लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू।